दोस्तों क्या होगा अगर दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल जाए जिससे कि दुनिया के सभी लोग खतरनाक हंगर्स यानी ज़ोंबीज में बदल जाएं और फिर दुनिया में इंसानों का नहीं बल्कि इन्हीं हंगर्स का राज हो। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी आज की इस फिल्म की। तो दोस्तों इन ज़ोंबीज ने दुनिया पर कैसे कब्जा किया, चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत होते ही हमने मेलिनी नाम की एक लड़की को देखा जो कि एक अंधेरे कमरे में बंद थी और तभी मेलिनी को बाहर से कुछ सोल्जर्स की आवाज आती है जिससे वो अपनी वहीं पर रखी व्हील चेयर पर बैठ जाती है। अब इतने में ही यहाँ पर दो सोल्जर आए जो कि मेलिनी के हाथ पैर और उसके सर को एक बेल्ट से बांध देते हैं। इसके बाद मेलिनी को बाहर ले जाया गया जहाँ पर उसके जैसे और भी कई सारे बच्चे थे। जहाँ पर ये आर्मी सोल्जर इन सभी बच्चों को एक क्लास रूम में ले आए। दरअसल ये एक आर्मी बेस था जहाँ पर की सभी आर्मी ऑफिसर हैं और कुछ बच्चे भी। अब सब बच्चे जब क्लास में बैठ गए तो यहाँ पर एक टीचर आई जिसका नाम था हेलेन। यहाँ पर आकर वो इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है जिनमें की मेलिनी इन सारे बच्चों से सबसे अलग और सबसे पढ़ने में अच्छी थी। क्लास पूरी होने के बाद इन सभी बच्चों को वापस इनकी सेल में छोड़ दिया गया। अब ये बच्चे दिखने में तो काफी शांत लगते थे लेकिन फिर भी या तो इन्हें बांध कर रखा जाता या इनके सेल में या फिर गन पॉइंट पर रात में जो खाना दिया जाता उसमें इन्हें जिंदा कीड़े मिलते जिन्हें कि ये बच्चे बड़े ही मजे से खाते हैं। अब अगले दिन हमें क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी स्टोरीज लिख रहे थे। हेलेन पूछती है कि बताओ कौन अपनी कहानी सुनाएगा, जिस पर मेलिनी ने अपना हाथ खड़ा किया और जो कहानी उसने लिखी थी वो उसे सुनाने लगी। हेलेन को मेलिनी की कहानी काफी अच्छी लगती है और वैसे भी हेलेन इसे काफी पसंद किया करती थी क्योंकि मेलिनी सबसे अलग और खास थी। हेलेन ने मेलिनी के पास जाकर उसे शाबाशी दी लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन पार्क आ गया। वो हेलेन से कहते हैं कि तुमने इस लड़की के चेहरे को छुआ, जिस पर हेलेन ने कहा नहीं मैंने इसके सर पर हाथ रखा है। सार्जेंट कहते हैं कि अच्छा तुम्हें दिखाना पड़ेगा, देखो ये कितना खतरनाक है। जिसके बाद वो अपने हाथ को साफ करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने हाथ पर एक खास क्रीम लगा रखी थी जिससे इंसानों की स्मेल इन बच्चों तक ना पहुंचे। अब सार्जेंट पार्क अपना हाथ एक बच्चे के सामने रखते हैं और कुछ ही पलों में वो बच्चा बदलने लगता है। वो दांत किटकिटाने लग रहा था जैसे वो सार्जेंट पार्क पर हमला करना चाह रहा हो। वो काफी गुस्से में आ गया और धीरे धीरे करके क्लास के लगभग सभी बच्चे इसी तरह की हरकतें करने लगते हैं। सार्जेंट पार्क अपने हाथ पर दोबारा क्रीम लगाते हुए हेलेन से कहता है कि देखा क्या हो सकता है और इसके बाद वो यहाँ से चले गए। क्लास खत्म होने के बाद जब मेलिनी को उसके सेल में ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर सार्जेंट पार्क आया। मेलिनी ने कहा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा डिब्बा होता जिसमें दुनिया के सभी शैतान होते तो मैं उसमें तुम्हें भी डाल देती और ढक्कन हमेशा के लिए ऊपर से बंद कर देती। सार्जेंट पार्क को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो मेलिनी के हाथ पैर बंधे हुए छोड़कर ही यहाँ से चले गए। वही रात में जब हेलेन उस जगह से गुजरती है तो वो देखती है कि मेलिनी को उसके सेल में बंधा हुआ छोड़ दिया गया है। उसने आवाज भी लगाई लेकिन वहाँ पर कोई सोल्जर नहीं आया, इसीलिए हेलेन को ही अंदर जाना पड़ा। जिसके बाद वो मेलिनी के हाथ पैर खोलने लगी और जब वो उसके हाथ पैर खोल रही थी तो उसकी बॉडी की खुशबू से मेलिनी को कुछ होना शुरू हो जाता है। हालांकि वो खुद पर कंट्रोल करती है लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने हेलेन को चीख कर कहा कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। ये कहते हुए ही उसने हेलेन पर हमला कर दिया लेकिन सही वक्त पर हेलेन वहाँ से बाहर निकल आई। उसके पास जो क्रीम होती है वो जल्दी से अपने चेहरे और हाथों पर लगाती है ताकि मेलिनी को उसकी खुशबू ना आए और वो शांत हो जाए। अगली सुबह सार्जेंट पार्क एक बार फिर से मेलिनी के पास आए और वो उसे क्लास रूम में ना ले जाकर बाहर पार्क में ले आते हैं। बाहर दिखाया गया कि वहाँ पर लोहे के बड़े बड़े फेंस लगे हुए हैं और तारों के दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ोंबीज हैं जिन्हें कि हंगर्स कहा जाता था। आर्मी वाले लगातार उन पर गोलियां चलाने लगे। दरअसल ये वो वक्त था जब अर्थ पर पैरासिटिक फंगस फैल गया है। इस फंगस की वजह से इंसान ज़ोंबीज में बदल गए जिससे इनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई और जब ये ज़ोंबी किसी को काट लेते हैं तो वो भी इन्हीं की तरह हंगर बन जाता है। इसके बाद मेलिनी को एक लैब में लाया गया जहाँ पर वो देखती है कि एक जार के अंदर एक बच्चे का दिमाग रखा है जिस पर कि नंबर 13 लिखा हुआ है। दरअसल ये बच्चा भी इसी की क्लास का था लेकिन अब वो क्लास में नहीं आता था। मेलिनी भी समझ गई कि उस बच्चे का दिमाग इस लैब में टेस्ट किया गया यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर कैरोलाइन और उसकी एक असिस्टेंट होती है जो कि मेलिनी को एक नींद का इंजेक्शन देने लगी लेकिन इससे पहले वो मेलिनी के दिमाग का ऑपरेशन कर पाते यहाँ पर हेलेन आ पहुंची जो कि वहीं पर रखा एक सिलेंडर उठा लेती है और डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें मेलिनी को छोड़ना होगा। डॉक्टर हेलेन को समझाने लगी लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी लेकिन आखिरकार डॉक्टर ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और तभी पीछे से दो सोल्जर्स ने आकर
आकर हेलन को पकड़ लिया। डॉक्टर ने हेलन से कहा कि जो तुम सोच रही हो ऐसा मैं कई बार सोच चुकी हूँ, लेकिन मैं इस बीमारी की वैक्सीन बना रही हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना ही होगा। इसके बाद मेलिनी को तो यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कई सारे ज़ोंबी इस एरिया में हमला कर देते हैं। डॉक्टर की जो असिस्टेंट होती है उसे भी एक ज़ोंबी ने काट लिया, जिससे वो भी ज़ोंबी बन गई और डॉक्टर कैरोलाइन यहाँ से भाग निकली। लेकिन मेलिनी अभी भी बेड पर होती है जिसे कि बांध रखा था, लेकिन डॉक्टर की असिस्टेंट जो कि अब ज़ोंबी थी वो मेलिनी को नहीं देख सकती। दरअसल जब कोई ज़ोंबी यानी हंगर बन जाता है तो वो इंसानों का पता सिर्फ उनकी बॉडी की स्मेल से लगा सकते हैं। क्योंकि मेलिनी भी इन्हीं ज़ोंबी में से एक है, इसलिए इंसानों वाली खुशबू उसके शरीर से नहीं आ सकती। इसलिए वो ज़ोंबी मेलिनी को नहीं देख पाई और किसी तरह से मेलिनी यहाँ से बाहर आ गई। और जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि चारों तरफ हंगर्स होते हैं जो कि यहाँ सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे। सोल्जर भी उन्हें मार रहे थे। तभी उसने हेलन को देखा जिसे कि 2 आर्मी ऑफिसर्स ने अभी भी पकड़ रखा था। और जब हेलन उनसे छूटने की कोशिश करती है तो वो हेलन पर हमला करने लगे। मेलिनी ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने इन दोनों सोल्जर पर हमला कर दिया। इसने उन्हें वाइट कर लिया और इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो गई। हेलन ने मेलिनी को अपनी गोद में उठा लिया। उसके चारों तरफ ज़ोंबीज थे और जैसे ही हंगर्स हेलन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि यहाँ पर एक आर्मी की गाड़ी आ गई। हेलन मेलिनी को लेकर उस गाड़ी में बैठ गई। इस गाड़ी में डॉक्टर भी पहले से ही बैठी थी जो कि वैक्सीन बना रही थी और इस गाड़ी को चला रहे होते हैं सार्जेंट पार्क। बहुत सारे ज़ोंबी इनकी गाड़ी के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही ये लोग ज़ोंबीज की पहुंच से बहुत दूर निकल आए। पार्क ने जब पीछे मेलिनी को देखा तो उसने उस पर गन तान दी क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। क्योंकि उसने किसी को भी काटा तो वो भी हंगर बन जाएगा, लेकिन इससे पहले पार्क मेलिनी को गोली मारता। हेलन उसके सामने आ गई। उसने पार्क से कहा कि हम मेलिनी को छोड़ देंगे, तुम इसे शूट मत करो। इसलिए उसने उसे ट्रक से निकाल दिया और मेलिनी कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। ट्रक में जो डॉक्टर थी वो कहती है कि हमें मेलिनी की जरूरत है, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो सकती है, मैं इसके ऊपर रिसर्च करके दवाई बना सकती हूँ। इसके बाद इन्होंने मेलिनी के हाथ बांधकर उसके मुंह पर एक प्लास्टिक का मास्क लगा दिया जिससे वो किसी को काट ना सके और इस तरह से उसे गाड़ी पर बैठाकर आगे निकल जाते हैं। थोड़े सफर के बाद इन्हें पानी की जरूरत पड़ी, इसीलिए ये नदी के पास आ गए। तभी इनके ऊपर कई सारे ज़ोंबीज ने हमला कर दिया और एक ज़ोंबी तो इनके सोल्जर पर बुरी तरह टूट पड़ा। हालांकि सार्जेंट पार्क ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जिस ज़ोंबी ने इसके सोल्जर पर हमला किया था वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए सार्जेंट पार्क उसे गाड़ी से बाहर ही रहने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वो भी हंगर बन गया। इसलिए सार्जेंट पार्क ने ऐसा किया। अब इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सार्जेंट पार्क ने गाड़ी स्टार्ट की वो स्टार्ट नहीं होती। इसलिए इन लोगों को यहाँ से पैदल निकलना पड़ा और अब ये लोग लंदन पहुंच चुके थे। सार्जेंट पार्क और उसके साथ जो सोल्जर होता है, जब उसने दूरबीन से दुकानों की तरफ देखा तो वहाँ पर बहुत सारे हंगर्स थे जो कि एक ही पोजीशन में खड़े थे जैसे कि वो सो रहे हों। सार्जेंट पार्क सभी से कहते हैं कि हम अपनी बॉडी पर क्रीम लगाएंगे और हम आपस में बातचीत भी नहीं करेंगे, हमें दबे पैर उनके बीच से निकलना होगा और तभी हम उन दुकानों तक पहुंच सकते हैं और इस तरह से ही हमें खाने को कुछ मिल सकता है। अब ये लोग इसी तरह से चुपचाप उनके बीच से निकलना शुरू करते हैं और एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से वीरान होती है। यहाँ पर मेलिनी को बांध दिया गया और उसके सामने डॉक्टर होती है। मेलिनी ने डॉक्टर से पूछा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ मैं। डॉक्टर कहती है कि जब ये वायरस फैला था तो जो लेडी प्रेग्नेंट थी और इन्फेक्शन के बाद जो उनके बच्चे हुए वो तुम्हारे जैसे हुए, यानी तुम्हारे जैसे बच्चे जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति थी, तुम इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते थे और अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे जरिए ही मैं वैक्सीन बना सकती हूँ ताकि ये पैरासाइट, ये फंगस जो पूरी दुनिया को मिटा रहा है, इसे रोका जा सके, ताकि मैं उससे सभी को बचा सकूं। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग पूरी रात यहीं पर बिताते हैं। अगली सुबह ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन नीचे बहुत सारे हंगर्स हैं जो कि सब के सब स्लीपिंग मोड में थे। मेलिनी ने कहा कि मैं नीचे जाती हूँ, मैं इन सबको रास्ते से हटा सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर हमने इसे नीचे भेज दिया तो ये कभी भी वापस नहीं आएगी क्योंकि इसके पास तो वापस आने का कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन मेलिनी ने कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगी क्योंकि मैं भी तुम जैसा ही बनना चाहती हूँ। खैर अब मेलिनी नीचे जाती है जहाँ पर उसे एक घर में एक डॉग मिला, जिसके बाद वो उस डॉग को उन सभी ज़ोंबीज के बीच ले आई
और उस डॉग की खुशबू से एक हंगर जाग उठा। फिर मेलिनी ने उस डॉग को छोड़ दिया, जिसके बाद सभी हंगर्स उसकी खुशबू से उसके पीछे चल पड़े और इस तरह से रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। अब ये सभी लोग वहां से नीचे आ गए और आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें हंगर्स की बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। इन बॉडीज के अंदर से बहुत सारी बेलें निकल रही थी, जिन्होंने की एक पूरी बिल्डिंग को कवर कर रखा था। डॉक्टर ने बताया कि ये फंगस की लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेज है। दरअसल इन बेलों में बहुत सारे बीज भी होते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये बीज जल्द ही हवा में घुल जाएंगे और इसके बाद पृथ्वी से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। यहाँ पर इन्हें आर्मी की एक मोबाइल लेबोरेटरी भी मिली, जो कि पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलती थी। और आज की रात ये सभी लोग इसी जगह पर रुके। अब क्योंकि ये भूखे थे तो इन्हें खाने का इंतजाम करना था। सार्जेंट पार्क के साथ जो आखिरी सोल्जर बचा था वो कहता है कि मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ, और फिर वो लैब से बाहर निकल गया। मेलिनी भी यहाँ पर भूखी थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें स्मेल कर सकती हूँ, मुझे खाना चाहिए, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। मेलिनी ने बाहर जाकर कुछ खा लिया और तभी उसे कुछ आवाजें आई। वो एक घर के अंदर जाती है, जहाँ उसने देखा कि वहाँ पर उसी की तरह कई सारे बच्चे हैं, यानी कि हंगर्स की सेकंड जनरेशन। वहाँ पर एक बच्चा इस लड़की को देख लेता है और अपने बाकी साथियों को इशारा करता है और फिर वो घर से बाहर निकलने लगे। मेलिनी समझ गई कि इन सबका एक सोल्जर है जो कि खाने का इंतजाम करने के लिए गया है और ये बच्चे उसी सोल्जर पर हमला करने गए हैं। जल्दी से मेलिनी सार्जेंट पार्क के पास आती है। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जो कि हमारे एक साथी को मारने गए हैं। वही हमने उस सोल्जर को देखा जो खाने का इंतजाम करने के लिए आया था। उस स्टोर के बाहर कुछ खाने के डिब्बे पड़े दिखे और जब वो स्टोर के अंदर गया तो यहाँ पर वही बच्चे थे जो कि उस सोल्जर को मार डालते हैं। यहाँ पर मेलिनी, हेलेन और सार्जेंट पार्क भी आ गए, लेकिन देर हो चुकी थी। वो समझ गए कि हमारे साथी को जाल में फंसाया गया था। मेलिनी ने कहा कि ये भी एक जाल है। इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके वहाँ से बाहर निकले। बाहर वो सभी दरिंदे बच्चे थे जिन्होंने कि इनके साथी को मार दिया था। मेलिनी ने सार्जेंट से गोली चलाने से मना किया और वो उन बच्चों के बीच चली गई। इन बच्चों का एक लीडर भी था जिसके पास बेसबॉल का एक बैट था। मेलिनी उससे लड़ती है और बहुत ही चालाकी से जो उसके पास हथकड़ी थी उससे लीडर को पहना देती है और उसे बांधने के बाद उसी के बेसबॉल बैट से उसे मार डालती है। अब ये देखकर जो बाकी बच्चे थे वो सब मेलिनी से डरने लगे थे और इस तरह से मेलिनी अपने साथियों को बचा लेती है, जिसके बाद ये सभी लोग फिर से लैब में आते हैं। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि डॉक्टर ने अपने मुंह पर एक मास्क पहनकर चारों ओर एक गैस फैला दी है, जिस वजह से ये तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। दरअसल वो डॉक्टर किसी भी तरह से मेलिनी का दिमाग और स्पाइन निकालना चाहती है ताकि वो दवा बना सके, पर मेलिनी पहले से ही होश में थी। वो डॉक्टर से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हूँ, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी और तुम भी हंगर बन जाओगी। डॉक्टर से समझाती है कि मैं तुम्हारे जरिए वैक्सीन बनाना चाहती हूँ और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी कि हेलेन जिसे तुम प्यार करती हो वो आगे चलकर कोई मॉन्स्टर बन जाए। मेलिनी ने कहा कि नहीं, इसलिए डॉक्टर ने उससे कहा तब तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना होगा। मेलिनी तैयार भी हो जाती है, लेकिन उसने डॉक्टर से एक सवाल पूछा, क्या हम जिंदा हैं? डॉक्टर कहती है कि हाँ तुम जिंदा हो। मेलिनी समझ गई कि आने वाली जनरेशन उन्हीं की दुनिया की होगी, ना कि इंसानों की, क्योंकि इंसान खत्म होते जा रहे हैं। साथ ही फंगस का अगला स्टेज जो कि बहुत जल्द हवा में फैल जाएगा, जिससे बचे कुछ इंसान भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो अपना सेक्रीफाइस करने से मना कर देती है। उसने डॉक्टर से कहा तुम अंदर ही रहना, सेफ रहोगी, और खुद वो इस जगह से बाहर निकल जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उसका पीछा करने लगी। और तभी यहाँ वो बच्चे आ गए जिन्होंने सोल्जर को मारा था और वो बच्चे इस डॉक्टर को मार देते हैं। मेलिनी उस जगह पर आ गई जहाँ उन हंगर्स की बॉडी से लंबी लंबी बेलें निकल रही थी। वो उस बेल को ही जला देती है। तभी यहाँ सार्जेंट भी आ गया। मेलिनी ने उससे कहा कि तुम लैब से बाहर क्यों निकले? मैंने तो दरवाजों को एयर टाइट लॉक किया हुआ था। सार्जेंट कहता है कि मैं तुम्हारी तलाश में आया था। अब क्योंकि मेलिनी ने यहाँ सब कुछ जला दिया था, इसलिए हवा पूरी तरह से इन्फेक्टेड थी, इसलिए सार्जेंट भी इन्फेक्टेड हो गया। वो जल्द ही ज़ोंबी बनने वाला था, इसलिए वो मेलिनी को गन देते हुए कहते हैं कि मैं इंसान की तरह मरना चाहता हूँ, तो ये लो इज्जत बख्शो मुझे। मेलिनी भी उसकी बात मान गई और सार्जेंट को शूट कर देती है। वहीं लैब का सीन दिखाया जहाँ पर हेलेन होश में आती है। वो बाहर का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई।
आई और अगले दिन वो उन सभी बच्चों को यहाँ ले आई जो कि सेकेंड जनरेशन थे, जो कि मेलिनी ही जैसे थे। अब वो इन सबको कंट्रोल करती है। दरअसल इन बच्चों ने कभी इंसानों से बात नहीं की, इसलिए इन्हें उनकी भाषा भी नहीं आती और हेलन लैब के अंदर से ही इन सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है, जिस तरह से उसने मेलिनी को पढ़ाया था, ताकि इन सभी बच्चों को बोलना, चालना, रहना, सहना और जिंदगी के सभी तौर तरीके आ सके, क्योंकि आने वाली दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि इन्हीं तरह के हाइब्रिड हंगर्स की होगी। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।